हेलो मेरे प्यारे शेर न्यू, कैसे हो तुम सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्यारे से प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। तो हम लोग और आप लोग दोनों मिलके बहुत अच्छे से साइंस की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं और अपने नंबर को बूस्ट करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के सेगमेंट में मैं आप लोगों को लेंस पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? लेंस पढ़ा रहा हूँ। और जो लेंस है उसमें मैंने आप लोगों को लेंस के प्रकारों पे कल बात कर ली। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा तो वीडियो जाके देख लो। आज हमारा जो टर्म होने वाला है या हमारा जो ये वीडियो होने वाला है वो उत्तल लेंस पे फोकस रहेगा। किस पे फोकस रहेगा? उत्तल लेंस पे। तो कल मैंने आप लोगों को लेंस के दो प्रकार बताए थे, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो आज हम किसके बारे में बात करने हैं वाले हैं? उत्तल लेंस के बारे में। किसके बारे में? उत्तल लेंस। तो मैं सबसे पहले आप लोग को उत्तल लेंस के बारे में बता देता हूं। क्या बता देता हूं? उत्तल लेंस के बारे में। किसके बारे में? उत्तल लेंस के बारे में। चलिए, तो उत्तल लेंस देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। पहली बार में ही गलत चित्र बन गया यार, कोई नहीं, फिर से करेंगे हम ट्राई। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यह बीच में मोटा होता है और किनारे पे कैसा होता है? तो पतला होता है। बीच में मोटा और किनारे पे पतला होता है। अब देखिए यह है हमारा उत्तल लेंस। उत्तल, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, जहां से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होंगी या जहां से प्रकाश की किरण जो है अपवर्तन की ओर जाएगी, वो कौन सा पॉइंट होता है? तो प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। ये होता है इसका फोकस F1, ये होता है इसका F2, इसको हम यहाँ पे 2F1 और इसको क्या बोलते हैं? 2F2। क्लियर है यहाँ तक? यानी इस जो ये हमारा उत्तल लेंस है इसको आप अपने दिमाग में और दिलों में बैठा लीजिए कि क्या क्या है। तो F1 और F2 क्या है? F2, F1, 2F1, 2F2 क्या है? ये सारा का सारा अभी हमको काम करने वाला। देखो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी जो लेंस होता है वहां पे परावर्तन, सॉरी अपवर्तन होता कहां से है? तो यहाँ से होता है। यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूँ यहां से ही किरणें मुड़ना शुरू करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे क्या? प्रतिबिंब बनाना। किससे? तो उत्तल लेंस। तो उससे पहले हम लोग को किरण आरेख सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? उससे पहले हम लोग को किरण आरेख सीखना पड़ेगा। किससे? तो चलिए हम सीख लेते हैं उत्तल दर्पण के किरण आरेख, सॉरी उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के किरण आरेख। उत्तल, उत्तल लेंस के किरण आरेख, यानी किरणें कैसे कैसे जाएंगी। आरेख, किरण आरेख। अब देखिए किरण आरेख, तो देखते हैं इसको, किरण आरेख को। सबसे पहले पहला, जब कोई किरण, जब कोई किरण, जब कोई किरण ये F2, ये 2F2, ये F1 और ये 2F1। जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के क्या होती है? तो समांतर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर। किसके? तो मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो यहां से जाएगी। यहां से क्या हो जाएगी? यहां से होगी, गुजर जाएगी। यानी कहां से गुजर रही है? फोकस से। कहां से गुजर रही है? फोकस से। तो याद क्या रखना है हमको? जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो कहां पे मिलेगी? तो वो मिलेगी फोकस पे। कहां पे मिलेगी? फोकस यानी F2 पे मिलेगी। कोई दिक्कत? क्लियर है? अगला, दूसरी, ये पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन? दूसरी कंडीशन क्या है? देखो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? देखो दूसरी कंडीशन क्या है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले अपना हम लोग हमेशा लिखेंगे ये नाम F2, 2F2 क्या है? ये है F1 और ये 2F1। जब भी ये मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकाशिक केंद्र है O। क्या है? प्रकाशिक केंद्र है O। अगर यहां से कोई रेज आती है, यानी कोई भी किरण अगर यहां से जाती है तो किधर भी नहीं जाएगी, वो सीधे क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। क्या हो जाएगी? सीधे निकल जाएगी। क्या हो जाएगी? सीधे निकल जाएगी। यहां तक ठीक है? क्लियर है? बोलिए।
ये दो आप लोग को समझ में आया, दूसरा आप लोग, दो आप लोग को समझ में आया। चलिए अब क्या होगा, तीसरा क्या होगा, तो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा ये आपका F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, और ये 2F2 है। क्या है, 2F2 है। अब देखो, अब ये 2F2 है तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी कोई किरण फोकस से जाएगी, क्या हो गया, जब भी कोई किरण फोकस से जाएगी, जैसे मान लीजिए इस फोकस से अगर कोई किरण इधर जा रही है, या इस फोकस से अगर कोई किरण इधर जा रही है, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, आप लोग सारा क्लियर हो रहा है। तो तीन कंडीशन को आप लोग याद रखेंगे। जब ये तीनों कंडीशन हमको कब काम आने वाली है, तो जब हमारा प्रतिबिंब का निर्माण बनाएंगे और जब हम लोग किरण आरेख को खींचेंगे, तो ये देख लीजिए कि क्या होगा। तो तीन ये है, क्या है, कंडीशन है। ठीक है यहाँ तक, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब उत्तल जो लेंस है उससे प्रतिबिंब की टोटल तीन स्थितियां हैं, अरे सॉरी तीन कह रहा हूं, छह। कितनी स्थितियां हैं, छह। कितनी स्थितियां हैं, छह। क्या है, छह। तो देखिए छह वो क्या है, तो चलिए लिख लेंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, उत्तल लेंस, लेंस उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मैंने कितनी स्थितियां बताई, तो टोटल छह स्थितियां बताई हैं। कितनी स्थितियां बताई हैं, छह। तो हम एक एक करके सारी स्थितियों पे बात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम वस्तु की स्थिति। क्या लिखेंगे, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे वस्तु का आकार, सॉरी प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति किसका, तो प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का। चलिए पहली कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले हम वस्तु को रखेंगे अनंत पे। कहाँ रखेंगे, अनंत पे। कहाँ रखेंगे, अनंत पे। कहाँ रखने वाले हैं हम, अनंत पे, अनंत पे। दूसरी कंडीशन क्या है, अनंत एवं, अनंत एवं 2F1 के बीच। तीसरी कंडीशन क्या है, 2F1 पर, 2F1 पर। चौथी कंडीशन क्या है, 2F1 और F1 के बीच, बीच। पांचवी कंडीशन क्या है, तो F1 पर, और अगली कंडीशन क्या है, छठवीं, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। यानी ये कुल आपकी कितनी कंडीशन है, तो कुल है आपकी छह। कितनी है, छह। क्या है, छह। अब छह की हम बात करते हैं। छह को कैसे समझेंगे, तो छह जो है उसको हम समझने के लिए सबसे पहले देखो, इसको हम प्रतिबिंब की स्थिति को करते हैं। क्या करते हैं, करते हैं। तो देखिए यहां से शुरू करिए, उल्टा लिखना यहां से, यानी ये पहला है, पांचवा है, तो इसका हो जाएगा पहला, यानी अनंत पर, अनंत पर। फिर ये इसका ये है, तो लिखेंगे अनंत, अनंत व, अब देखिए जहां पे ये 2 तो है, F1 की जगह पे क्या हो जाएगा, F2 के बीच। क्या हो जाएगा, F2। ये सेम टू सेम ही रहेगा, यानी बस 2F2 पर। फिर ये 2 2 और F2 के बीच, F2 के बीच। और ये क्या हो जाएगा, तो F1 पर, सॉरी F2 पर। क्या हो जाएगा, F2 पर। अब ये थोड़ा सा है, ये समझने वाला है। क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाला है। क्या है,
समझने वाला है। अब देखो ये बनेगा कहाँ, जिधर हम वस्तु रखेंगे, यानी वस्तु की ओर, वस्तु की ओर क्या होगा, वस्तु की ओर। यहां तक तो ठीक है। अब एक चीज और, ये तो हम समझ गए, यहाँ पे है प्रतिबिंब का आकार। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, यानी जैसे जैसे वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा, सॉरी हाँ बड़ा होता जाएगा। ये सबसे होगा बिंदुवत आकार का, बिंदुवत आकार। ये वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। और ये हो जाएगा वस्तु से बड़ा, यानी यहां से बढ़ने शुरू होंगे। कहां से, देखिए यहां तक तो प्रतिबिंब का क्या था, तो छोटा था, यह वस्तु के बराबर। यहां से वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। यहां भी आवर्धित होगा, क्या हो जाएगा, आवर्धित। और यहाँ अत्याधिक आवर्धित हो जाएगा, यानी इसको विवर्धित भी बोलते हैं, विवर्धित, विवर्धित। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी। अब वहां लिख लेते हैं क्या है, तो प्रकृति क्या होगी, तो ये हमेशा वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा। क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो 5 कंडीशन आपकी यही होने वाली है। 5वीं कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है ये बस होगी आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। क्या होने वाला है, आभासी एवं सीधा। यानी आपकी 5 कंडीशन कैसी होने वाली है, तो वास्तविक एवं उल्टा। लेकिन अगली जो कंडीशन है वो क्या होने वाली है, तो वो होने वाली है आपकी आभासी एवं सीधा। मैंने आप लोग को ट्रिक बताई है, वाउ, वाउ माने वास्तविक और उल्टा, आभासी, आसी मतलब आभासी एवं सीधा। बोले यहाँ तक कोई कंडीशन, मैं पहले एक एक करके समझाता हूँ। जब भी वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो चित्र बनेगा F2 पे, अनंत और 2F1 के बीच में रखेंगे तो बनेगा 2F2 और 2F2 और F2 के बीच में। कहाँ बनेगा, 2F2 और F2 के बीच में। 2F1 पे रखेंगे तो वहीं बनेगा, 2F1 पे रखेंगे 2F1 और F1 के बीच, तो बनेगा अनंत और 2F2 के बीच में, अनंत और 2F2 के बीच में। क्या बनेगा, अनंत और 2F2 के बीच में। F1 पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। और F1 और प्रकाशी केंद्र के बीच में रखेंगे तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये 6वीं कंडीशन जो है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। 6वीं कंडीशन अवतल दर्पण की भी इंपॉर्टेंट है, और उत्तल लेंस की भी 6वीं कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसका जो किरण आरेख है वो बनाते हैं। क्या करते हैं, इसके किरण आरेख को तब बनाएंगे जब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए अब हम इसका एक एक करके क्या बनाते हैं, तो किरण आरेख को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, किरण आरेख बनाते हैं। चलिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो अनंत पर होगी तो देखिए कैसे बनेगा, अनंत पर होगी तो कैसा बनेगा, तो ये हो गया तुम्हारा F1, सॉरी F2, 2F2, ये F1 2F। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। अब देखिए हम लोग किरण अनंत पे है, वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, तो एक वस्तु ले लेते हैं यहाँ अनंत पे। अब वस्तु जब अनंत पे होगी तो देखिए यहाँ से किरणें ऐसे जाएंगी, यहाँ से भी किरणें ऐसे जाएंगी। अब जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो आपको पता है कि वो फोकस पे जाके मिलेंगे, यानी ये जाके यहाँ पे ऐसे मिलेंगी, ये जाके ऐसे मिलेंगे, और ये, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे। कैसा बन रहा है, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदुवत आकार का बनेगा। पहली कंडीशन को बहुत ही दिमाग पे रख लो, क्या करेंगे, बस दिमाग पे रख लो। दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन देखिए, जब वस्तु, जब वस्तु क्या होगा, जब वस्तु अनंत एवं, अनंत एवं कहाँ हो, तो 2F1 के बीच, 2F1 के बीच। जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच होगी तो क्या होगा, चलिए जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच में होगी, जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच में होगी,
हम वस्तु को यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे प्रतिबिंब आपका बन रहा है, यानी यहाँ पे कट कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2f2 और ये हो जाएगा f2। यानी आपकी जो दूसरी कंडीशन है वहां पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि वहां पे जो प्रतिबिंब होता है वो बनता है f2 और 2f2 के बीच में, यानी f2 और 2f2 के बीच में आपका क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। यानी इसको ध्यान देंगे हम लोग क्या, तो f2 और 2f2 के बीच में प्रतिबिंब बनता है। कौन सी कंडीशन में, तो दूसरी कंडीशन में। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन पे बात करते हैं। जब वस्तु f1 पर हो, 2f1 पर हो, यानी और वस्तु को हम लोगों ने क्या कर दिया था, 2f1 पे कर दिया। तो देखिए 2f1 पे क्या होगा, 2f1 पे रख, इधर वाला मत लिखिए अभी। जब वस्तु कहाँ होगी, 2f1 पे, कहाँ होगी, 2f1 पे, यह है आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो जब वस्तु 2f1 पे होगी क्या होगा, जब वस्तु आपकी 2f1 पे होगी तो ये ऐसे रे जाएगी और ऐसे कट करेगी, यानी ये फोकस से जाएगी। यानी आपका ये f2 है, यहाँ पे यह है f2। ये कहाँ से जाएगी, तो फोकस से, यानी ये हो गया आपका f2। ये प्रकाशी केंद्र से जाएगी, तो देखिए यानी ये कहाँ गई, तो यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2f2। यानी ये क्या हो जाएगा आपका 2f2। यानी जब भी वस्तु को हम 2f1 पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा, तो 2f2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब हम आगे बात करते हैं चौथी कंडीशन। जब वस्तु को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, वस्तु को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, और आगे। तो जब और आगे बढ़ाएंगे तो वस्तु कहाँ चली जाएगी, जब वस्तु थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगी 2f1 और f1 के बीच हो, क्या हो, f1 के बीच हो। चलिए यानी जब वस्तु आपकी कहाँ होगी, तो f1 और 2f1 के बीच में होगी। ये आपका f1 और ये 2f1। अब देखिए यहाँ पे अगर हम वस्तु को रखते हैं ऐसे, तो जब यहाँ से रेज आएंगी तो देखिए ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो ये आपका f2 होगा। यहाँ से इसको लेके जाएंगे जब हम, अब देखिए यहाँ पे वो काट रहा है, कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे, यानी ये कहाँ चली जाएगी, ये आपका 2f2 है। यानी ये 2f2 से भी दूर जाएगी। कहाँ जाएगी, तो 2f2 से भी दूर जाएगी। यानी चौथी कंडीशन में जो आपकी वस्तु है वो प्रतिबिंब बनता है 2f2 और अनंत के बीच। यानी 2f2 और अनंत के बीच में आपका जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा। कहाँ बनेगा, तो 2f2 और अनंत के बीच में। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, यहाँ तक आप लोग को ये चारों कंडीशन का थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग क्या करिए, एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करेंगे हम लोग, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, क्या करता हूँ, बताता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब इसके आगे की कंडीशन में आपको बताता हूँ। अब वस्तु को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो वस्तु आपकी पहुंच जाएगी f1 पे। कहाँ पहुंच जाएगी, f1 पे। कहाँ पहुंच जाएगी, f1 पे। चलिए तो अब f1 वाली कंडीशन को डिस्कस करते हैं। तो पांचवी कंडीशन आपकी क्या होती है, तो जब वस्तु f1 पर हो, f1 पर हो, तो f1 पर होगा तो आपको पता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। तो अनंत पे बना लेते हैं भाई, तो अनंत पे बना लीजिए। इसका नामकरण कर लो। पहले ये f1 हो गया, ये 2f1 हो गया, 2f1।
ये O हो गया, ये F2 और ये 2F2। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को हम रखने वाले हैं F1 पे। कहाँ रखने वाले हैं, F1 पे। तो ये ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, और ये आपकी जब ऐसे लेके जाएंगे तो ये ऐसी निकल जाएगी, यानी दोनों ये कभी मिलेंगी नहीं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, तो अनंत पर बन जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, अनंत पर बन जाएगा। तो ये हो गया आपका अनंत पर बन गया, यानी वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, तो अनंत पे बन रहा है। ये पांचवी कंडीशन है। इसके बाद है अंतिम कंडीशन, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो छठवीं कंडीशन क्या है, उसको थोड़ा सा बड़े में समझेंगे। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र व F1 के बीच हो, F1 के बीच हो। क्या है, वस्तु प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच हो। ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। क्या है, इंपॉर्टेंट। इसका चित्र बनाते हैं हम। इसको बनाते हैं। अब देखिए, ये आपका O, ये F1, ये 2F1, ये हो जाएगा आपका F2, ये 2F2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो वस्तु को रखेंगे हम यहाँ। जो वस्तु को यहाँ से ऐसे ही जाएगी तो ये इधर चली जाएगी, और जब इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे चली जाएगी। अब इन लोगों को हम लोग, ये तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो ये प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, तो थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। अब देखिए, जब पीछे बढ़ाते हैं और जो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या करेंगे हम लोग, तो बहुत बढ़ना बनने वाला है यार ये। देखिए यानी हम लोग बढ़ाएंगे इसको ऐसे, तो देखो ये यहाँ पे कटता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। देखो यहाँ पे कट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कट रहा कर रहा है। यानी ये ध्यान दीजिए, क्या, तो ये है आपका क्या है, तो ये काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है, काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। और देखो 2F2 के बाद में काट रहा है, यानी प्रतीत हो रही है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, आभासी और सीधा। कैसे बनेगा, आभासी और सीधा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा, और आपने ये सारी की सारी जो क्लासेज है उसको अच्छे से देखा होगा। अगर आप लोग को ये बनाने में समस्या आएगी तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक एक कंडीशन को शॉर्ट्स के माध्यम से बता दूंगा। क्या कर दूंगा, तो एक एक कंडीशंस को मैं शॉर्ट्स के माध्यम से बता दूंगा। तो हम ये ध्यान दीजिए कि ये जो कंडीशन है छठवीं, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर। हाँ, एक चीज और, जब ये आप लोग को बनाने में दिक्कत हो रहा हो तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, और सबसे पहले इसके किरण आरेख को समझ लीजिएगा, फिर स्थिति को समझ लीजिएगा, फिर अपने से बनाइएगा। क्या करिएगा, फिर अपने से बनाइएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ, और आज से मैं एक काम शुरू करने वाला हूं, जो भी मेरी इस वीडियो पे मुझे अच्छा कमेंट, माने ऐसा कमेंट करेगा जिससे मुझे पढ़ाने में और भी आगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट हमारा ये रहेगा ना, तो आपके कमेंट से हमको फीडबैक पता चलता है, जिससे कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कि खराब पढ़ा रहे हैं। हम क्या सुधार करें वो आप ही बताएंगे। क्या करेंगे, आप बताएंगे। तो हमारी एक बहन है प्रियांशु यादव ने, वो हमारे इस वीडियो पे कमेंट किया, हम ऊपर कमेंट को लगा देंगे कि उन्होंने क्या कमेंट किया है। तो इसलिए हर रोज हम आज से एक कमेंट पिक करेंगे, जो अच्छा होगा उसको हम अगले दिन जरूर बताएंगे कि इस भाई या बहन ने हमारे कमेंट किया है। तो आज का कमेंट किसने किया है, तो प्रियांशु यादव ने। तो प्रियांशु यादव ने कमेंट किया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से हम लोग रोज एक कमेंट पिक करेंगे, तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, और जय हिंद।